वन वेलकम टू दी कशिश व्यू। कैसे हैं आप सभी? एक्चुअली आज जो वीडियो लाने का मेरा मोटिव था, क्योंकि ऐसे तो मतलब ऑफिस जाना है ना आना रोज़ का ही लगा हुआ है, बट आज जो मोटिव था कि मेरा LIC डबल ए का पेपर था। मतलब हाँ, मैंने भी फॉर्म ये फिल किया था, सोचा कि चलो ठीक है, बैंक से थोड़ा हट के LIC वाला है। मतलब बैंक में कितना भी PO वगैरह भी बन जाओ, एज अ क्रेडिट ऑफिसर मैं काम कर रही हूँ, बट LIC एडमिट जहाँ पे इंश्योरेंस वगैरह का होता है उसमें थोड़ा आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है अकॉर्डिंग टू मतलब ऑफिसर का। तो मैं आज आपको अपना अटेम्प्ट बता रही हूँ कि मेरा कितना अटेम्प्ट मैंने किया था। और मतलब क्या ही बोलूँ गाइज, थोड़ा तो हो गया है चेंज। मतलब कहाँ पे मैं जब देती थी कोई प्री का एग्ज़ाम तो लगता था ऐसे कि मतलब कोई प्री मेरा आज तक नहीं छूटा था। मतलब स्टार्टिंग से मैंने अभी तक जितने भी एग्ज़ाम्स दिए हैं, मेरा प्री कभी नहीं छूटा है। बट आज पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि बाप रे, मेरे को ऐसा लगा कि लास्ट में कि मैंने कम अटेम्प्ट किया क्या। बट मैं आपको अपना अटेम्प्ट बताऊंगी कि जो भी मैंने किया है इसके रिगार्डिंग। बट साथ साथ आप भी मुझे बताना कि इस कमेंट मतलब इस वीडियो के नीचे प्लीज़ कमेंट करना कि क्या क्या आपका मतलब अटेम्प्ट था, क्या किया था, सब कुछ ठीक है। मतलब रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स। इंग्लिश का तो ऐसे मुझे पता है कि स्कोर ऐड नहीं होता है, बट रीजनिंग मैथ्स का प्लीज़ बताइएगा कि कितना आपका अटेम्प्ट था और क्या सेफ अटेम्प्ट क्या है। आप लोग अगर अप्रॉक्स एक लगाओगे कि इतना का मतलब आपने ये किया है ये किया है, क्योंकि वो लोग भी कोई एवरेज ही बनाते हैं। और ये मेरा फर्स्ट शिफ्ट था सुबह 8 बजे वाला, तो मैं फर्स्ट शिफ्ट का बता रही हूँ ताकि आने वाले जितने भी शिफ्ट होंगे, जिसमें सेकेंड थर्ड फोर्थ शिफ्ट है, लगता है 4 शिफ्ट है, तो उनको इससे मदद मिल सके। ठीक है, तो मैं चलो अपना अटेम्प्ट बताती हूँ। पहला तो फर्स्ट स्टार्ट हुआ था रीजनिंग से। एक मिनट, क्या हो रहा है यार। हाँ, इसको मैं चेंज कर देती हूँ। ठीक है, फर्स्ट स्टार्ट हुआ था रीजनिंग से, जिसमें कि मेरा अटेम्प्ट मतलब क्या बोलूँ यार, मतलब पजल्स वगैरह तो ठीक ठाक ही थे थोड़े। मतलब मैंने 2023 में भी दिया था, आप लोग विश्वास नहीं करोगे। तो मेरा LIC जो डबल ए का पेपर था, मेरा ओवरऑल वो मेंस क्या मैं पूरा क्वालिफाइड थी, बट मेरा GA में है ना 2 मार्क्स से मेरा रह गया था, जिसके वजह से मैं क्या ही बोलिए 2 मार्क्स इतना महंगा पड़ा ना। GA इंश्योरेंस क्लियर था, रीजनिंग क्लियर था, मैथ क्लियर था, ओवरऑल भी बहुत अच्छे मार्क्स है, बट ये 2 मार्क्स ना मतलब पूरा गेम चेंज कर दिया। तो शायद मैं अभी बैंक ऑफ इंडिया में नहीं, LIC डबल ए एज अ रहती 2023 में ही, सोचो। और अभी मैं ठीक है, जो भी जिसकी किस्मत में जो होता है वही बड़ी बात है। 2 मार्क्स से मेरा ये मतलब नहीं हो पाया था LIC डबल ए 2023 में। बट इस बार के अटेम्प्ट में मैं अगर पिछले बार से कंपेयर करूँ ना, तो मुझे टफ लगा। मुझे ये नहीं पता मेरा प्रैक्टिस छूट गया इस वजह से मुझे लगा, या फिर आप लोग बताना, आप लोग फुल टू जो प्रैक्टिस में हो वो बताना कि कैसा है। मैंने दिया है, मुझे आई एम नॉट वेरी श्योर कि मेरा निकल ही जाएगा, बट मैंने जो अटेम्प्ट किया था वो 27 किया था। ठीक है, रीजनिंग में, क्योंकि मुझे लगा कि मैं पजल सारे पकड़ लूँगी, बट कुछ ना कुछ में मेरा तो एक पता नहीं क्या वो जो डिस्टेंस वाला था ना, जो 5 किलोमीटर ईस्ट 5 किलोमीटर वेस्ट ऐसे से करके जो बना था वो डायरेक्शन वाला, उसमें मैं पता नहीं क्या मेरा क्वेश्चन उसमें नहीं बन पाया। लास्ट में एक पूछा था कि वो ईस्ट में है, अगर मान लो L अगर बैठ जाता है तो उसका डिस्टेंस कितना है। मेरा 7 मीटर आ रहा था, वहाँ पे 7 का तो कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो आई एम नॉट श्योर कि वो मैंने शायद गलत बना दिया, क्या किया, बट मैंने कोई रॉन्ग आंसर नहीं मारा। मैंने जो भी बनाया ये 27 मैंने अपने हिसाब से पूरा सही बनाया है। मेरे अटेम्प्ट्स इतने ही थे। पजल्स मुझे पिछले बार के अगर कंपैरिजन किया जाए तो मुझे थोड़े टफ लगे। मतलब एकदम दम नहीं होता है। LIC का तो पेपर मैंने लास्ट टाइम 2023 में जो दिया था, मैंने फर्स्ट टाइम ये अटेम्प्ट किया था 2023 में, वो इस लाइक बहुत ईजी पेपर आया था। अब मुझे नहीं पता मेरा प्रैक्टिस कम हो गया है कि क्या बात है, बट पजल्स के लिए बोला जाए तो मुझे थोड़े कॉम्प्लिकेटेड लगे थे। मतलब प्री के हिसाब से, प्री नहीं LIC डबल ए का प्री, बाकी का तो IPS PO का प्री मुझे पता है कि थोड़ा तो अच्छा लेवल रहता है, बट इनका लेवल बहुत नॉर्मल रहता है LIC डबल ए का उस अकॉर्डिंग। ठीक है, तो रीजनिंग की तो बात यही है। इसमें नॉर्मली क्या क्या आए थे, साइलो आए थे, ठीक है, फिर आपका पजल था, 3 पजल्स थे, डायरेक्शन वाला क्वेश्चन था, और फिर एक वो उसको क्या बोलते हैं, एक तो वो वाला था जिसमें केयर आ रहा था वर्ड बनाने के लिए कि कितने वर्ड्स इससे बन रहे हैं। तो केयर और रेस 2 वर्ड बनता है, तो वो 2 जब आता है तो पहले ही क्लियर हो जाता है कि चलो ठीक है, इतना तो मतलब केयर और रेस आ गया तो लगा कि नहीं नहीं ये इसका आंसर तो सही है। तो फिर मैंने तो एक्चुअली ना 19 में ही मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। 19 में ही मैं अटेम्प्ट की, लगा कि मेरे पास सिर्फ 5 मिनट है। फिर लास्ट में एक पजल पकड़ाया तो 25 बना, और फिर 2 छोटे मोटे क्वेश्चंस मेरे बन गए, तो उस अकॉर्डिंग मेरा 27 आया था। इसमें मोस्टली इसी टाइप के क्वेश्चन थे, और क्या क्या बताऊँ, पजल्स थे, फिर साइलो 2-3 आए थे, डायरेक्शन डिस्टेंस वाला क्वेश्चन था, और कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन थे, ऐसे ही था।
हाँ ठीक है। अब रही बात, मैं अब आपको सॉरी ये क्या हो गया, मैथ्स का बताती हूँ। ठीक है, सेकंड पेपर जो हमारा था इसमें ये मैथ्स था। ठीक है, मैथ्स इज़ लाइक ठीक था, ओके ओके था, थोड़ा डीआई रुलाया, मतलब रुलाया काइंड ऑफ नहीं कह सकते, मेंस लेवल थोड़ी दे देगा, लेकिन डीआई एकदम एकदम क्लियर नहीं था। एक में तो ऐसा था कि मेल और फीमेल का पूछा गया था, फीमेल में लिखा हुआ था 20% और मेल में लिखा हुआ था कुछ जिसका 6/5 आ रहा था उसका कुछ कुछ नंबर दिया होता, इसका नंबर दिया होता। मतलब अगर लोग समझेंगे नहीं ना तो थोड़ा इसको ही निकालने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, क्योंकि वो लोग का डीआई नॉर्मल होता है, मेल फीमेल देते इतना 20%, 6/5 निकालो, उसका ये निकालो। एक ये वाला मेल फीमेल वाला क्वेश्चन था, और एक डीआई और था इसमें कप और प्लेट के बारे में बोला गया था। कप प्लेट कितना कितना मंडे ट्यूसडे वेंसडे को ये सोल्ड होता है, मतलब प्रोडक्शन होता है, और नीचे लिखा हुआ था कितना परसेंटेज सोल्ड हुआ है, कितना परसेंटेज अनसोल्ड हुआ है। मतलब वो भी डायरेक्ट नहीं था, आपको एक चार्ट प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। ये नहीं कि आप चाहोगे कि बस डीआई देख लिया और डीआई देख देख के बना लिया, नहीं, आपको एक चार्ट प्रिपेयर करना पड़ ही रहा था। मैथ्स में मेरा इसी टाइप का था, मतलब ऐसे से डीआई आए थे। एक कैसलेट आया था जो कि वो बॉटल और बैग से रिलेटेड था, वो थोड़ा सा मुझे घुमाव टाइप का लगा क्वेश्चन। मैं अरे एक्चुअली उसी की वजह से मेरा 2-3 क्वेश्चन और बढ़ जाता, बट मैं वो सोचेंगे कैसलेट बनाऊंगी तो मेरा 2-3-4 क्वेश्चन शायद पूरा बन जाए, उस लालच की वजह से नहीं होता है। कैसलेट के चक्कर में मैंने अर्थमेटिक्स वगैरह को, मतलब मुझे लगा कि अर्थमेटिक्स पे मैं ध्यान देती तो शायद 2 तो ज़रूर मैं बना लेती, 2 या फिर हो सकता है 3 भी बना लेती, बट मैं उस चीज़ के चक्कर में कैसलेट बनाने की वजह से मेरा 2 अटेम्प्ट, मैं अपने हिसाब से तो बोलूँगी कि मैंने कम किया है। मैंने मैथ्स में टोटल 23 अटेम्प्ट किया था। ठीक है, 27 मेरा रीजनिंग था, मैथ्स 23 था, मतलब ओवरऑल अगर इसमें मानो तो मेरा 50 अटेम्प्ट ये रीजनिंग मैथ्स में है। इंग्लिश इज़ लाइक मैंने पूरा बनाया, मुझे, और ये भी मैं बोल रही हूँ कि मैंने मतलब इक्का दुक्का तो तुक्के तो नहीं मारी, क्योंकि मुझे ईजी लगी इंग्लिश, तो मैंने 30 आउट ऑफ 30 बनाया था, मतलब मेरा ओवरऑल अटेम्प्ट 70 था। बट इस इंग्लिश का तो कुछ मतलब नहीं है, अगर आप पासिंग मार्क्स भी ला रहे हो, 15 भी ले आ रहे हो, 20 जो भी उनका पासिंग मार्क्स है उससे, क्योंकि इनका मार्क्स कैलकुलेट नहीं होगा, मेन जो स्कोर बनेगा वो रीजनिंग और मैथ्स पे बनेगा। ठीक है, मैं थोड़ा साफ कर देती हूँ, बहुत गंदा लग रहा है। ठीक है, मतलब मेन आपका स्कोर इसका रीजनिंग और मैथ्स पे ही बनेगा, जिसमें कि रीजनिंग जो भी मैंने बताया, मैथ्स में देखो क्वेश्चंस ऐसे ऐसे थे, मतलब अगर मैथ्स की बात किया जाए, ठीक है, मैथ्स में डीआई थे, 2 डीआई थे, जैसे मैंने बोला, एक मेल फीमेल वाला, एक कप प्लेट वाला, वो भी एकदम डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था, थोड़ा घुमा घुमाओ टाइप का क्वेश्चन था। एक कैसलेट था, इसमें आपको अप्रॉक्सीमेशन आया था, मेरे ख्याल से, हाँ अप्रॉक्सीमेशन था। ठीक है, मतलब नॉर्मल नहीं था, अप्रॉक्स करके, वो बहुत ईजी था, जिसमें कि ज़्यादा उन लोगों ने दिया ही नहीं, 3-4 दिया था, मुझे नहीं लगता कि 5 भी नहीं था, 4 ही क्वेश्चन था अप्रॉक्सीमेशन से। उनमें क्वाड्रेटिक भी दिया था, 5 क्वाड्रेटिक थे, 5 मान लो अप्रॉक्सीमेशन थे, और कोई नंबर सीरीज़ नहीं था, ना रॉन्ग नंबर आया, ना वो जो क्या है फिल इन वाला होता है ना, क्वेश्चन मार्क वाला, मैं तो नाम भी भूल गई, मतलब वही नंबर सीरीज़ में जो होता है ना वो नहीं आया। ठीक है, अप्रॉक्सीमेशन आया था, और ओवरऑल तो मैं बोलूँगी तो मतलब ठीक था। अप्रॉक्सीमेशन आया था, सिंप्लीफिकेशन, मतलब 5 क्वेश्चन थे, बहुत हलवा था, ऐसा कुछ भी उसमें कुछ टाइम टेकिंग नहीं था, 3 मिनट के अंदर, या फिर बोलो तो जिसका स्पीड एकदम है 2 मिनट के अंदर बना सकते हैं। ठीक है, अर्थमेटिक था, एकदम मतलब नहीं बोलूँगी कि एकदम विद इन सेकेंड बन जाएगा, 10-20 सेकेंड 25 सेकेंड का, आपको टाइम थोड़ा लग रहा था, ऐसा नहीं कि एकदम आप कुछ भी उसमें टाइम नहीं दे रहे हो बन जाएगा। अब हो सकता है बहुत लोग धुरंधर है तो ठीक है ना, अगर मैथ्स वो लोग ज़्यादा बना रहे तो रीजनिंग कम होगा, रीजनिंग ज़्यादा बना रहे तो मैथ्स होगा, कोई ज़रूरी नहीं कि एकदम दोनों के दोनों एकदम आप लोग 35 में 35 कर लोगे, या फिर 60 भी करके आ रहे हो। अगर मुझे नहीं पता, मेरा तो अटेम्प्ट इतना ही है गाइस, आप प्लीज़ कमेंट करो यार, मुझे सीरियसली इसमें जानना है कि कितना आप लोग अटेम्प्ट कर रहे हो, उसी अकॉर्डिंग इतना सोच सकती हूँ कि आगे मेंस के लिए प्रिपरेशन करूँ भी कि नहीं करूँ, मुझे ये भी नहीं पता, सच बता रही हूँ, क्योंकि पिछले जो बार कट ऑफ था, पिछले बार 53 कट ऑफ गया था। ठीक है, मैंने अटेम्प्ट 60 किया था, मतलब मेरा लेवल बहुत अच्छा था, मेरा 60 या 61 मेरा अटेम्प्ट था, और 53 कट ऑफ गए थे, तो मेरा ईजिली क्वालिफाई हुआ था। और मेंस में भी मेरा, मैं बताऊँ ना, मेरा ओवरऑल बहुत अच्छा गया था पेपर, मतलब अगर 2 मार्क्स ये जो जीए अगर मतलब साथ छोड़ता नहीं ना, तो मेरा ओवरऑल वो क्लियर था, क्योंकि इंटरव्यू में मैं नॉर्मली भी बैठ के आ जाती, ज़्यादा कुछ बोलती भी नहीं, तब भी वो मुझे ले ही लेते LICOO ले में। बट ये जीए जो 2 मार्क्स जो पासिंग होती है ना 50%, वो मेरा अटेम्प्ट कम, मतलब अटेम्प्ट तो मैंने किया ही था, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो रहते नहीं है, बट ये 2 मार्क्स से मैं, मतलब जो 30 मार्क्स लाना था, मेरे 28 ही मार्क्स थे।
तो ठीक है यार, किस्मत में नहीं था, जो भी था। बट इस बार का तो मुझे नहीं लग रहा कि 53 कट ऑफ जाएगा। आई डोंट नो, आई एम नॉट प्रीटी श्योर कि कट ऑफ क्या जाएगा, क्योंकि मैं खुद मुझे नहीं पता। मैंने खुद अटेम्प्ट किया है थोड़ा, ठीक है चलो, अब जाएगा नहीं जाएगा ये तो मुझे नहीं पता। मैं भी चाहती हूँ कि निकले मेरा भी, ताकि मैं मेंस की भी प्रिपेयर करूँ, लेकिन एक आइडिया मिल जाता है ना कि आप लोग का अटेम्प्ट कितना है, ताकि मैं उसी वजह से मतलब मैं रहूँ या फिर कोई भी कैंडिडेट रहे, अगर क्लियर रहता है ना तब लोग फिर इसमें, क्योंकि इंश्योरेंस पढ़ना है, ठीक है, इंश्योरेंस पढ़ना है, जीए पढ़ना है, तो मैं उसी तरह से लेके चलूँगी कि चलो ठीक है, अगर लग रहा है कि मेरा प्री निकलेगा तो फिर मैं मेंस के लिए करूँगी, वरना फिर कोई फ़ायदा नहीं है इंश्योरेंस करने का। कि कोई भी जीए तो चलो आपके बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी काम आ जाते हैं, बट इंश्योरेंस इज़ लाइक इसमें ही आ रहे हैं। या फिर NISL वगैरह का एग्ज़ाम दिया है, उसमें भी कोई एक अलग सेक्शनल नहीं है, लेकिन इसमें आपको अलग से एक सेक्शन है इंश्योरेंस का। तो गाइज़ प्लीज़ आप मेरे को अटेम्प्ट्स वगैरह बताना। मैंने ये वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करनी है। मैं तो मतलब आज सुबह ही वाला अटेम्प्ट था तो मैं गई देने, क्या ही मेरा मूड तो कुछ खास नहीं है, मतलब लगा कि क्या ही किया यार, मतलब थोड़ा सा 55 भी अटेम्प्ट कर लेती ना रीजनिंग मैथ्स मिला के, भले ही इंग्लिश को थोड़ा कम करती, इंग्लिश नहीं बनाती उतना, 25 ही बनाती, लेकिन इधर रीजनिंग मैथ्स अगर 55, 56, 55, 56 ही करती ना तो लगता है कि नहीं मैं भी हूँ उस रेस में। अब लेट्स सी कट ऑफ कितना जाता है, अगर गया देखो, आई एम नॉट प्रीटी श्योर। आप लोग प्लीज़ बताना अटेम्प्ट्स अपने, अगर लगा मुझे कि इस हिसाब से कि हाँ आ सकता है तो, क्योंकि बहुत सारे लोग तो यूट्यूब पे डाल ही रहे होंगे कि क्या आ सकता है। कट ऑफ आप लोग ही डिसाइड करोगे, कट ऑफ कोई और नहीं, आप लोग ही डिसाइड करोगे। अभी तीन शिफ्ट और बचे हुए हैं। अभी एक तो शायद 11:30 बजे वाला स्टार्ट हो गया होगा, उसके बाद 2 शिफ्ट और है। तो उस 3 शिफ्ट का देखो क्या सा पेपर रहता है, अगर टफ आया ईजी आया उस हिसाब से थोड़ा बहुत तो नॉर्मलाइजेशन भी होएगा ही, क्योंकि 4 शिफ्ट जहाँ पे भी आता है वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होता है, उस हिसाब से स्कोर कट और ज़्यादा करते हैं। तो लेट्स सी आगे वाले बाकी शिफ्ट को ये वीडियो शायद हेल्प करे। प्लीज़ इसको शेयर करना और लाइक भी करना, और प्लीज़ सबसे बड़ी बात है ना, कमेंट करना। आपने जितने लोगों ने भी दिया है ना, प्लीज़ आप अपना शिफ्ट वाइज बताइए कि कितना आपका अटेम्प्ट है। साथ साथ वो भी लिखना कि रीजनिंग कितने हैं, मैथ्स कितने हैं। इंग्लिश का भले ही मत बताओ, बट रीजनिंग मैथ्स प्लीज़ बताना, ताकि मैं एक एक्यूरेसी के साथ बता सकूं कि आपका कट ऑफ किस हिसाब से जा सकता है। क्योंकि मैंने भी बहुत बार पेपर दिए हैं तो मुझे भी थोड़ा बहुत तो पता चलता है कि हाँ इस हिसाब से, इस अकॉर्डिंग कट ऑफ जा सकता है। तो प्लीज़ इस पर कमेंट करना और इसको शेयर भी करना। जो लोग भी LIC वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस वीडियो को भी शेयर करना, सब्सक्राइब भी करना गाइस। आप लोग के लिए वीडियो लाती हूँ और सब्सक्राइबर और घट जाते हैं मेरे क्या ही बोलूँ, कल मैंने डाला वेटिंग लिस्ट के लिए और सब्सक्राइबर्स और घट रहे हैं। मतलब वो लोग क्या चाह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं डालूँ, क्या नहीं वीडियो डालूँ। अब ठीक है चलो, आप लोग बस साथ दो, ये नहीं कि कोई वीडियो क्रेडिट ऑफिसर का मैं ला रही हूँ तो मैं अनसब्सक्राइब कर दूंगा, LIC डालूंगा तो, अरे सबके लिए आता है ना वीडियोस, सिर्फ इसके लिए कोई नहीं है कि हाँ सिर्फ मैं CBI के लिए डालूंगी, LIC के लिए। जो मुझे रिलेटेबल लगेगा वो ज़रूर आप लोगों के लिए मैं वीडियो लाऊंगी। ठीक है चलो फिर, तब तक के लिए बाय बाय, और प्लीज़ कमेंट करना, ठीक है, ओके।